खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष यूनुस चौधरी ने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। हमला बोलते उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर फेल है। जिस तरीके से कोरोना काल में लोगों ने अपने बलबूते पर प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इस मोर्चे पर फेल दिखाई दी। लोग इस बात को समझ रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि वो उत्तराखंड में पार्टी को और मजबूत करने में लगे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। यहाँ पर गरीब तबका पिसता चला जा रहा है। साथ ही हमारे जो इस देश में महामारी फैली, उसके रोकथाम की व्यवस्था हमारी भारत सरकार के पास नहीं थी। न स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसी खास व्यवस्थाएं करी। लोगों ने अपने बलबूते पर प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराया, जो बहुत महंगे इलाज थे। अब अर्थव्यवस्था आज बिल्कुल चौपट है इस प्रदेश में, इस देश में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर जगह फेल हो चुकी है। लोगों में आज बहुत आक्रोश है और आने वाला समय लोग इनको जवाब देंगे कि आपने हमारी परिस्थितियों में, हमारी परेशानी के समय में आपने कोई विशेष मदद नहीं करी इस प्रदेश में और देश में। भाजपा और कांग्रेस से परेशान जनता आज आम आदमी पार्टी की तरफ एक उम्मीद भरी नजरों से देख रही है और 2022 में हम आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। 2022 में लोगों को सिर्फ और सिर्फ दोनों पार्टियों से परेशान होकर सिर्फ एक उम्मीद की किरण आम आदमी पार्टी नजर आती है और हम पूरी तरह उम्मीदों में खरे उतरेंगे। तो विकासनगर तहसील के सेलाकोई राजा रोड स्थित पेट्रोल पंप पर पेट्रोल व डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया है। सांकेतिक विरोध प्रदर्शन के दौरान कोरोना वायरस संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन किया गया। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कहा है कि बीजेपी सरकार ने पिछले 7 सालों में पेट्रोल और डीजल पर करों में बार बार भारी बढ़ोतरी करके पेट्रोल व डीजल की कीमतों को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया। सरकार की गलत नीतियों के कारण देश के कई हिस्सों में पेट्रोल की कीमतें बीते दिन 100 प्रति लीटर का आंकड़ा पार कर चुकी है और डीजल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर होने के कगार पर है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ और इंजन की कीमतों में ही की गई इस बढ़ोतरी को वापस लेने की वो मांग कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अब पेट्रोल ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। इस साल 4 मई के बाद अब तक 22वीं बार पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ। इस मौके पर सेलाकुई नगर अध्यक्ष अमित पवार, ब्लॉक अध्यक्ष वेग सिंह, धर्मेंद्र चौधरी, लक्ष्मी अग्रवाल, सुरेंद्र तोमर, विनोद चौहान सहित मनीष पवार भी इस पूरे प्रदर्शन में मौजूद दिखे। सिंह जी के निर्देश अनुसार आज पूरे प्रदेश के अंदर महंगाई के को लेकर जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, सभी पेट्रोल पंप पर धरने जारी हैं और जिला पछवादून देहरादून में भी जगह जगह धरने हो रहे हैं और आज सेलाकोई में सभी कांग्रेस जनों के साथ यहाँ पर धरना दिया गया है। आज जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें अपने निम्न स्तर पर हैं और लगातार टैक्स बढ़ाकर ये सरकार आम जन के जेब से पैसा निकालने का काम कर रही है और डीजल पेट्रोल की कीमत कई जगह तो 100 रुपये से ऊपर पहुंच चुकी है और यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर भी 93 रुपये के पार आज डीजल हो चुका है। निश्चित रूप से आज उसके खिलाफ आमजन सड़कों पर है और कांग्रेस का एक साथी सड़कों पर है उस महंगाई के खिलाफ। के समय में ये तेल पेट्रोल की जो कीमत थी उस समय जो है 65 रुपये के आसपास थी और 50 रुपये डीजल। लेकिन आज यही कीमत आप देख लो कि 100 रुपये जो है डीजल पार कर चुका किसी स्टेट में और पेट्रोल की जो है कीमत 100 से ऊपर जा चुकी है। उसी बात को लेकर आज माननीय सोनिया गांधी जी के आह्वान पर और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के निर्देश पर आज जगह जगह जो है धरने प्रदर्शन हमने महंगाई को लेकर किए गए। पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस जैसी घातक बीमारी भी पैर पसार रही है। बीते बात की जाए बुलंदशहर की, तो बुलंदशहर जिले में अभी कोरोना से राहत ही नहीं है कि रोजाना अब
लगातार मामले सामने आ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे गदरपुर की। गदरपुर में आज सैकड़ों लोगों ने थाना परिसर को घेर कर धरने पर बैठ गए। दरअसल ये पूरा मामला नगर पालिका अध्यक्ष गुलाम गोश द्वारा कथित रूप से हाउस टैक्स ट्रांसफर किए जाने के नाम पर रिश्वत मांगे जाने का सामने आया। इसके बाद तो गदरपुर के व्यापारियों का गुस्सा फूटा है। गुस्साए व्यापारियों ने गुलाम गैस पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। ये तस्वीर 3 जून की बताई जा रही है, जहां व्यापारी द्वारा मांग की गई थी, जिस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद गदरपुर के व्यापारी इकट्ठा होकर थाना परिसर पहुंचे। वहां पर थाना अध्यक्ष दोबारा ये बता रहे थे कि उन्हें तहरीर दे दी गई है, जबकि कार्यालय में रिसीविंग नहीं मिली है। ऐसे व्यापारी भड़क गए और वो धरने पर बैठ गए। तो कुछ समय पहले कोरोना संक्रमण आपदा काल से पूरा देश प्रभावित था। इस दौरान चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई थी। इस कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने ना जाने कितने घरों के चिरागों को बुझा दिया। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में मृत हुए लोगों को उनके परिजन ठीक से अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए। दिल्ली से 500 लोगों की अस्थियां लेकर हरिद्वार हड़की पौड़ी मां गंगा में विसर्जित करने पहुंचे। भारतीय यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी गौरव कौशिक का कहना है कि वो अपने राष्ट्र अध्यक्ष श्री निविसन बीवी के नेतृत्व में दिल्ली से ये सारी अस्थियां लेकर हरिद्वार पहुंचे हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को लेकर कई परिवार अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार करने से वंचित रह गए और कई लोग इस दौरान सामान्य रूप से भी अपने परिजनों का अंतिम संस्कार नहीं कर सके। ऐसे में भारतीय यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इन लोगों का अंतिम संस्कार कराया। 500 लोगों की अस्थियां लेकर आज हरिद्वार हर की पौड़ी ये कार्यकर्ता पहुंचे हैं। हम इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास जी के नेतृत्व में दिल्ली से 500 लोगों की अस्थियां लेके आए हैं। कोरोना काल के अंदर जो लोग अपने घर वालों को दाह संस्कार नहीं कर पाए, उनका दाह संस्कार इंडियन यूथ कांग्रेस के द्वारा साथियों ने मिलकर किया। और उसके बाद में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कोरोना काल के चलते हुए अपने घर वालों की अस्थियों का विसर्जन नहीं कर पाए। बहुत सारे ऐसे अनाथ लोग थे जिनके घर में कोई था ही नहीं अस्थियों का विसर्जन करने के लिए। उन सभी लोगों की अलग अलग शमशान घाटों से अस्थियों का विसर्जन करने का बेड़ा यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी के नेतृत्व में हमने उठाया और आज 500 अस्थियों को लेकर हम हरिद्वार पहुँचे हैं विसर्जन के लिए। आज ये जो 500 अस्थियों के कलश आए हैं, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा कांग्रेस जो है हमारे श्रीनिवास बीवी जी के आदेश पर, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है सुमित्र बुल्लर जी, उनके निर्देश पर आज युवा कांग्रेस की पूरी टीम दिल्ली और हरिद्वार की आज हरिद्वार के गंगा घाट पर हर की पैड़ी पे खड़ी है। और ये 500 अस्थियों के कलश वो हैं जिन लोगों को एक जो कोरोना ऐसी महामारी में जो मृत्यु प्राप्त हुई है, जिनको कुछ ऐसे थे जिनकी अस्थियां विसर्जित नहीं की गई, कुछ के घर वालों ने जो है कहीं ना कहीं असमर्थ थे यहाँ आने में। तो धर्मनगरी हरिद्वार में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस के दर्जनों महिला कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के पास पहुंचकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसी महिला कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार आम जनता का लगातार उत्पीड़न कर रही है। इतना ही नहीं, सरकार लगातार पेट्रोल और डीजल के साथ रोजमर्रा के सामानों की कीमतों में भी वृद्धि कर रही है। आम आदमी का जीना दुभर हो गया है। चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है, लेकिन सरकार को इसकी जरा भी चिंता नहीं। कांग्रेसियों ने यह भी कहा कि आने वाले समय में भाजपा को उसकी हैसियत का पता चल जाएगा। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अंजू मिश्रा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार लगातार पेट्रोल और डीजल घरेलू उत्पादों के दाम बढ़ा रही है। हम भाजपा सरकार से निवेदन करते हैं कि सभी चीजों के दाम
सरकार वापस ले, हमें अपने किचन का बजट चलाना मुश्किल हो गया है। मोदी सरकार ने एक एक छोटी छोटी चीज़ पर जो महंगाई बढ़ाई है, वो चीज़ आज हमारी रसोई के बजट से बाहर हो रही है। आप सरसों का तेल देखिए, पहले 80 रुपये था, आज वो 250 रुपये हो रहा है। पेट्रोल देखिए, जो 60 रुपये था, आज वो 110 रुपये हो रहा है। तो आप ये सोचिए कि आम जनता क्या करेगी। मोदी सरकार अपने आप को गरीबों की सरकार कहती है। उसने सिलेंडर मुफ्त दिया, उसने गैस मुफ्त दी। किस तरह से खाना बनाएगा बिना सिलेंडर के? आप ये बताइए, बिना सिलेंडर के, बिना गैस के खाना बनता है क्या? आज जो ये सरकार 2014 में महंगाई और बेरोजगारी और अराजकता को दूर करने का वायदा जनता से लेकर आई थी, आज उसने महंगाई के नाम पर जनता को ठगा है। आज जब से ये सरकार आई है, 25 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। 10-10 पैसे, 25-25 पैसे करके आज 100 रुपये तक पेट्रोल बढ़ गया है। डीजल और पेट्रोल के अंतर केवल 7-8 रुपये का रह गया है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज जो ये पेट्रोलियम पदार्थों के दाम आज 100 रुपये जा रहे हैं, इसका क्या औचित्य है? अगर पाकिस्तान में 40 रुपये तेल मिल सकता है तो हमारे देश में क्यों नहीं मिल सकता? क्यों नहीं जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है? आज अगर वास्तव में सरकार जनता को राहत देना चाहती है तो उसको टैक्स कम करने चाहिए। और मैं आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे लक्सर की। लक्सर में बाजार खुलने पर आईपी इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं की टीम ने शिक्षकों के साथ घूमकर लोगों से कोविड की गाइडलाइन का पालन कराया है। बच्चों ने बिना मास्क घूम रहे लोगों को मास्क दिए। दुकानदारों और ग्राहकों से सैनिटाइजर का प्रयोग करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। आपको बता दें कि प्रदेश में सरकार ने कारोबारियों को छूट दी तो बाजारों में फिर से भीड़ उमड़नी शुरू हो गई। कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए यहां पर लोग नजर आए। पुलिस और प्रशासन भी कर्मचारियों की कमी के कारण इसका पूरी तरह से पालन नहीं हो पा रहा है। इसे देखते हुए लक्सर नगर में आईपी इंटर कॉलेज की छात्र छात्राओं ने टीमें बनाकर बाजार में घूमकर लोगों को कोविड गाइडलाइन का पालन कराया। मास्क देकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि मतलब मास्क लगाना चाहिए। बाजार खुलेगा फिर भी लोगों का ऐसा नहीं करना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, सबको मास्क लगाना चाहिए, 2 गज की दूरी रखनी चाहिए। ये बच्चे संदेश देना चाह रहे हैं, आईपी इंटर कॉलेज के बच्चे हैं, कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। जैसे भी कोरोना बीमारी खत्म नहीं हुई है, अभी केवल एक रोकथाम सी लग रही है, ये आगे ना बढ़े, इसलिए इन बच्चों का एक छोटा सा मुहिम है कि जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, मास्क का पालन, मास्क लगाते रहें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, सामाजिक दूरी बनाते रहें। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे लक्सर की ही। लक्सर में खानपुर पुलिस ने अवैध कच्ची शराब बनाते हुए 3 व्यक्तियों को धर दबोचा। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां खानपुर पुलिस ने अवैध शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 25 लीटर अवैध शराब भी बरामद किया। कई हजार लीटर लहन को पुलिस ने नष्ट किया। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कार्रवाई, 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अवैध शराब के खिलाफ पुलिस विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है। हजारों लीटर लहन को पुलिस के द्वारा नष्ट किया गया। खानपुर पुलिस ने अवैध शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से 25 लीटर अवैध कच्ची शराब को बरामद किया। कई हजार लीटर लहन को भी पुलिस के द्वारा नष्ट किया गया। खानपुर पुलिस ने अवैध कच्ची शराब को बरामद किया है। 3 लोगों की भी गिरफ्तारी की गई। पूरा मामला लक्सर के खानपुर से। तो खबर लालकुआ से, जहां कोरोना काल में लगातार पेट्रोलियम और खाद्य पदार्थों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर होलापार ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष नीरज रखवाल और कांग्रेस एसएसपी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य के संयुक्त नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेसियों ने गोलापार स्थित पेट्रोल पंप पर केंद्रीय और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए धरना दिया और जमकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधा।
देखिए, आज हमारे प्रदेश वाहन पर, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाहन पर पूरे प्रदेश में और पूरे देश में भी हो रहा है। आज बढ़ती महंगाई को लेकर के, जो डीजल और पेट्रोल के दाम को लेकर के, हम लोग ने हर पेट्रोल पंप में सब एकजुटता के साथ सब कांग्रेस को मिल कर के विरोध प्रदर्शन करा। इस सरकार को जताने का प्रयास करा कि डीजल और पेट्रोल का दाम कम हो। खबर रामनगर से। देखिए, आज हमारे खबर रामनगर से। वाहन पर हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खबर रामनगर से है, जहां मालधन में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और अन्य खाद्य पदार्थों में बेतहाशा वृद्धि को लेकर कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया है। कांग्रेसियों ने मालधन के पेट्रोल पंप पर धरना प्रदर्शन करते हुए जनता पेट्रोल डीजल के कीमतों में कटौती की मांग की। इस दौरान गिरधारी लाल ने कहा है कि भाजपा सरकार ने बोला था कि वो पेट्रोल डीजल 35 रुपए लीटर और रसोई गैस 200 से 250 रुपए देंगे, लेकिन आज पेट्रोल डीजल 100 रुपए और रसोई गैस 900 रुपए तक मिल रहा है। कांग्रेसियों ने यह भी कहा है कि बीजेपी सरकार ने महंगाई कम तो नहीं की, तो कांग्रेस का धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। उत्तराखंड के रामनगर में बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपये प्रति लीटर और रसोई गैस 900 रुपये सिलेंडर तक बिक रहा है और इसी महंगाई को लेकर कांग्रेस अब केंद्र सरकार पर हमलावर है। मालधन में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और अन्य खाद्य पदार्थों में बेतहाशा वृद्धि को लेकर कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया है। कांग्रेसियों ने मालधन के पेट्रोल पंप पर धरना प्रदर्शन करते हुए जनता पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती की मांग की। इस दौरान गिरधारी लाल ने कहा है कि भाजपा सरकार ने कहा था कि वो डीजल और पेट्रोल 35 रुपए लीटर देंगे और रसोई गैस 200 से 250 रुपए देंगे, लेकिन आज पेट्रोल डीजल 100 रुपए है और रसोई गैस 900 रुपए तक बिक रही है। कांग्रेसियों का यह भी कहना था कि बीजेपी सरकार ने महंगाई पर काबू नहीं किया, तो कांग्रेस धरना प्रदर्शन लगातार आगे जारी रखेगी। ना जी, ऐसा है कि 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी मोदी वगैरह प्रचार कर रहे थे, तो इन्होंने बोला कि देश के अंदर जो है हम पेट्रोल की कीमत 35 रुपये कर देंगे, रसोई गैस जो है 200-250 रुपये कर देंगे, और आज इन्होंने पेट्रोल की कीमत जो है 100 से ऊपर कर दी और जो है रसोई गैस जो है 900, 950, 1000 के करीब मिल रही है यहाँ पे। और सरसों का तेल जो है, जो हमें 60-70 रुपये किलो मिलता था, वो आज 200 से भी ऊपर हो गया। सारा सरसों का तेल जो है अदानी की फैक्ट्री में जो असीमित भंडारण इन्होंने किया था, उसका कृषि बिल का पालन कर रहे हैं ये पूरी तरीके से, और गरीब लोगों का खून पी रहे हैं। तो जहां एक और पिछले महीने कोरोना संक्रमण ने हाहाकार मचाया था, तो वहीं दूसरी ओर मंगलौर से सटे लिबरहेडी गांव में पिछले महीने दर्जनों मौतें हुई थी, जिसको लेकर लिबरहेडी में ग्रामीण भयभीत थे। इतनी मौतों के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया था। हालांकि प्रशासन और कुछ सामाजिक लोगों की जागरूकता के चलते धीरे धीरे गांव के हालातों में सुधार जरूर आया। आपको बता दें कि लिबरहेडी के ग्रामीण कोरोना के संक्रमण से खौफजुदा थे। जैसे लिबरहेडी गांव में मौतों का आंकड़ा दर्जनों के पार पहुंचा, तो हर कोई डर के साए में जीने लगा। प्रशासन सहित गांव के ही कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर कोरोना टेस्ट के लिए लोगों को जागरूक किया और अब वैक्सीनेशन के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। अब लिबरहेडी में स्थिति नियंत्रण में है। अब कोई ऐसे केस नहीं है कि जिसको कोविड से ज़्यादा प्रभावित हो। ये हमारे गांव में बहुत सामान्य है, स्थिति बिल्कुल ठीक हो गई है। लगभग ये मान के चले कि कोरोना खत्म होने के कगार पर। तो खबर लक्सर से, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ लक्सर में बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर धरना प्रदर्शन किया है।
केंद्रीय जिलाध्यक्ष धर्मपाल सिंह, कोरोना सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी और कांग्रेस महामंत्री सहदीप चौधरी की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हाथों सरकार विरोधी नारे लिखे, बैनर तले झंडे लेकर नगर में प्रदर्शन किया। तीनों नेताओं ने कहा है कि भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों ने देश का बड़ा गर्क कर दिया है। कमर तोड़ महंगाई लोगों ने की जान ले रही है। किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी या फिर छात्र, हर तबका सरकार से दुखी है। तेल और सब्जियों के हर रोज बढ़ते दाम आग लगा रही हैं। इनका ये भी कहना था कि अब देश की जनता बीजेपी के असली रावण रूप को देखकर सब कुछ समझ चुकी है। डीजल पेट्रोल दाम बहुत बढ़ गए, उसकी वजह से आम जनता बहुत फर्क पड़ा है। ट्रांसपोर्ट के दाम देख लो, किसी भी चीज़ के दाम देख लो, बहुत बढ़ चुके हैं और जनता इनसे त्राही कर रही है, लेकिन सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसकी जनता त्रस्त है सब, और आधार लोग सब मस्त हैं। तो हमारी मांग यही है कि पेट्रोल डीजल दाम बहुत कम हो, जिससे कि आम जनता को सुकून मिले और जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उस पर भी रेट कम हो। इन्होंने नारा दिया था बेरोजगारी हटाएंगे और महंगाई हटाएंगे। बेरोजगारी भी बढ़ी और महंगाई भी बढ़ा दी। 4 साल के अंदर 51 रुपये कुछ पैसे डीजल था, आज जो 90 रुपये कुछ पैसे हो, जबकि गन्ने पर 1 रुपया इन्होंने नहीं बढ़ा। अन्य चीज़ जो रोज़मर्रा की हमारी खाने की वस्तुएं हैं वो इतनी महंगी होगी। तो पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों को लेकर कांग्रेस ने देश भर में पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। मंगलोर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस ने साफ तौर पर बीजेपी सरकार पर जनता का शोषण किए जाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नगर अध्यक्ष प्रद्युमन अग्रवाल ने कहा है कि भाजपा सरकार बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने में नाकाम साबित हुई। बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ सभी चीजों के दामों में भारी बढ़ोतरी होने से आम आदमी की कमर पूरी तरीके से टूट गई। सरकार अगर जल्द ही इस महंगाई पर लगाम नहीं लगाती है तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगी। उत्तराखंड के मंगलोर में भी बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, मंत्रियों का विरोध प्रदर्शन। नेता और कार्यकर्ता दोनों ही प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। कांग्रेसियों ने उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। तो नैनीताल लोकसभा सांसद अजय भट्ट इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर है। सांसद अजय भट्ट अस्पताल का निरीक्षण कर अधिकारियों से मिलने के लिए कार्य कर रही हैं। ऐसी परिप्रेक्ष्य में उधम सिंह नगर जिले के सीमांत क्षेत्र खटीमा वो पहुंचे। सांसद अजय भट्ट ने नागरिक अस्पताल का निरीक्षण किया और मरीजों का हालचाल भी जाना। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में डॉक्टरों की कमी है, आने वाली तीसरी वेब तक डॉक्टरों की कमी पूरी कर ली जाएगी। सांसद अजय भट्ट ने होने वाले 2022 में विधानसभा चुनाव पर दिल्ली मुख्यमंत्री दौरे को लेकर कहा है कि आने वाला विधानसभा चुनाव भाजपा की जीत पक्की करते हुए नजर आ रहा है। विषय है कि वैक्सीन लगाने से कुछ लोग कतरा रहे हैं, कुछ लोग जो वैक्सीन घर में वैक्सीनेशन करने के लिए जा रहे हैं उनको अपशब्द बोल रहे हैं। कहीं कहीं पर तो झड़प होने की बात भी आई है, कहीं कहीं भगाने की बात भी आई है। ये बहुत कष्ट की बात है जो इस तरह से गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं, ये अच्छी बात नहीं है। वो अपने लिए तो खतरा है ही, अपने परिवार के लिए भी खतरा है, आने वाले दिनों में अपने पास पड़ोस गांव शहर देश के लिए भी खतरा है। इसलिए उनको कैसे अवेयर किया जा सके इसके बारे में सरकार बहुत कार्यक्रम। टीवी स्क्रीन पर लक्सर से सामने आ रही है, जहां लक्सर जीआरपी पुलिस ने 12 लाख की नकदी और 6 लाख की ज्वेलरी के साथ युगल को गिरफ्तार किया। लक्सर जीआरपी पुलिस ने चेकिंग के दौरान युगल को पकड़ा है। बिहार से 19 लाख की चोरी करके भागे युगल लक्सर जीआरपी ने पकड़ा। लक्सर जीआरपी की सूचना पर बिहार पुलिस लक्सर के लिए निकल पड़ी है। बिहार पुलिस ने युगल के खिलाफ चोरी का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लक्सर से सामने आ रही है, जहां लक्सर जीआरपी पुलिस ने 12 लाख की नकदी और 6 लाख की ज्वेलरी के साथ युवक की गिरफ्तारी की। लक्सर जीआरपी पुलिस ने चेकिंग के दौरान युगल को पकड़ा। बिहार से 19 लाख की चोरी करके भागे युगल को जीआरपी पुलिस ने पकड़ा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ रामगोपाल जुड़ गए हैं। रामगोपाल, बड़ी कामयाबी है यहाँ, लक्सर जीआरपी पुलिस ने 12 लाख की नकदी समेत
6 लाख की ज्वेलरी और युवक की गिरफ्तारी की है। और ज्यादा अपडेट बताएं। जी मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन यहाँ लक्सर जीआरपी जो पुलिस है उनके द्वारा चेकिंग अभियान चलाया हुआ था और साथ में जिस तरीके से उच्च अधिकारियों को निर्देश पर जिस तरीके से कोविड-19 को लेकर के सख्त जो अभियान यहाँ चलाया गया था, एसओ जो जीआरपी है सुभाष चंद्र उसके मतलब टीम के द्वारा ये चेकिंग अभियान चलाया गया था और साथ में दोनों अभियुक्तों को संदिग्ध होने पर जो चेकिंग अभियान चलाया गया और साथ में इनकी गिरफ्तारी की गई है। एक तो कहीं ना कहीं उसकी जो सूचना है जो जीआरपी लक्सर है उसके द्वारा वहां दी गई है, इसकी जो छानबीन की गई है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये जो छानबीन की गई है वहां की पुलिस को सूचना दे दी गई, पुलिस लक्सर के लिए रवाना हो गई है। जी बिल्कुल रामगोपाल, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मसूरी की। कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में लगातार लोगों की मदद के लिए समाज सेवी आगे आ रहे हैं। मसूरी व्यापार मंडल के सहयोग से गुंज संस्था की ओर से मसूरी के अलग अलग क्षेत्रों में 500 लोगों को राशन किट बांटी गई। गुंज संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर सोनिया आनंद रावत ने कहा है कि वो लगातार मसूरी क्षेत्र के साथ ही पूरे प्रदेश में गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए कार्य कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आज उन्होंने मसूरी के गरीब जरूरतमंद लोगों को राशन वितरित किया और जब तक कोरोना काल रहेगा वो लोगों की ऐसे ही मदद करती रहेंगी। व्यापार मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने यह भी कहा कि डॉक्टर सोनिया आनंद रावत के प्रयासों से व्यापार मंडल पूरे शहर में गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए कार्य कर रहा है। कोरोना काल में सभी लोगों को मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाने चाहिए और इस पर बिल्कुल भी राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस समय लोग कोरोना से त्रस्त हैं और सभी को सहायता की जरूरत है। और देखिए, जहाँ तक फंडिंग की बात है, जहाँ तक राशन वितरण की बात है, राशन के अलावा भी हम बहुत चीज़ें लोगों को मुहैया कराएंगे। अभी रोज़ का हमारा टारगेट है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हम लोग इसी क्षेत्र में रहते हैं और सही लोगों की लिस्ट बनाई जा रही है कि जिनको वाकई निडी लोग हैं, जिनको राशन की आवश्यकता है। हम लोग अन्यथा ऐसे किसी को नहीं दे रहे हैं। और फंडिंग की बात है तो देने वाला तो ऊपर वाला है। अपने आप ही न जाने कहाँ से हमारे से लोग जुड़ते चले गए और हमें फंडिंग होती जा रही है और हम बिल्कुल खुले दिल से सेवा कर रहे हैं। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।